तो फिर किसकी आ रहा है? कोई ना ऐसा है ना, अगर जिसकी ये समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई कुछ नहीं समझ में आना भी तो एक समझ में आना है कि नहीं? तो वो किसकी में आया? बस तो इसलिए यही है कि मन बुद्धि तो हो गई छुट्टी, लेकिन इनके परे भी जो एक सहज होना जानना, फिर भी ये तो है ना कि हूँ, ये कुछ नहीं समझ आया, पर तू ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं रहा, हूँ तो है ना, ये हूँ है ना, यही तू है। बस हूँ जो है यही तेरा स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं? ये बात है। नहीं समझा? सुनने इसको कह रहे हैं सुनने, लेकिन जानने वाला तो है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो समझ में आ रहा है, तो ये किसकी में आ रहा है? तो इसलिए कोई ना कोई है ना, वही है जिसको तुम हटा ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर से जानना हट जाए तो तुम रहोगे? ये जानना तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए बोलते हैं जीव ज्ञान स्वरूप है, यानी जान। तो ये ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप अब इसको कहते हैं आके उसी, यानी कि सब हटाने के बाद जो बचा वो हमारा अपना स्वरूप। और वो क्या बचा? सब का जो जानने वाला है वो बचा। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम हाथ हटा दिया, पाँव हटा दिया, मन हटा दिया, बुद्धि सब हटाते गए, पर क्या बचा? कि एक अभी है जो इन सबको जान रहा है। समझेगी? फिर उसको हटा दें तो फिर अस्तित्व हमारा खत्म। इसलिए उसको बोलेंगे जिसके नहीं रहने से हमारा होना खत्म हो जाए, वो हमारा स्वरूप है। तो वो कौन सा होया? सहज जानता है। सब कोई अपने आप को अपने आप जानता है। इसमें मन बुद्धि की जरूरत पड़ती है क्या? बस ये सहज होना, हूँ जानना। और अपने को कौन जाना है? तुम अपने को आप ही जानो, कोई और बताओ? सभी अपने को आप जानते हैं। कोई किसी पड़ोसी से या माँ बाप से पूछने नहीं जाता कि मैं हूँ कि नहीं। ये अलग बात है, कोई पूछेगा मैं क्या हूँ या क्या नाम है, पर है तो सही ना। कोई कहेगा जी मैं ध्यान लगाऊंगा, मगर किसका ध्यान लगाएगा? कोई ना कोई है, तू है, इसका ध्यान लगाना पड़ेगा। भाई ध्यान नहीं लगाओ जब भी है कि नहीं है कोई भी। हाँ ये अलग बात है, ध्यान से ये लगा पता कर सकता है कि क्या हूँ, पर है इसमें तो कोई शंका है क्या? भाई कोई भी कहेगा मैं साधना करूँगा, तो तू है कि नहीं? साधना करेगा तो पहले है कि नहीं? इसलिए इसमें इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आके भाई वो थोड़ा सा पानी डालना है बस, वो पानी बस कपड़ा भीग जाए, थोड़ा सा गेरू घिसना, गेरू यही होगा बस। तसला साफ करके नहीं दो मेरे को पास ले आना, मैं कर दूँगा। कुछ संसार है कहीं? समझ में आया? आगे पढ़ी। अब गुरु कह रहा है कुछ, अब तुम कह रहे हो कि मुझे यहाँ कुछ भी सूझ नहीं रहा है और कुछ बाकी नहीं बचा है, और उसी समय पर यह भी कह रहे हो कि मैं नहीं समझता हूँ। तो ये नहीं समझ आए कौन है? अब जैसे तू कह रहा कि मैं नहीं समझता, तो है तो सही ना। भाई नहीं समझा तो ये नहीं समझना क्या बिना वही समझ जाएगा? नहीं समझना भी तो एक समझना है तो सही, जब भी तो समझेगा। ये बात है। इसलिए कहते हैं कि दूसरे को तो दूसरा बता दे, स्वयं को कौन बताए?
इसलिए कह रहा है तुम्हारा यह बोलना क्या ज्ञान के बिना संभव है। एक जड़ ज्ञानहीन मटका क्या ऐसा कह सकता है कि मैं नहीं जान सकता। मटका तो ये नहीं कह सकता, वो तो जड़ है, चेतन ही। और ये कह रहा है तो फिर तू कैसे कह रहा, तू तो चेतन है, तेरे में तो समझ है। अर्थात तुम कुछ भी बोलोगे तो जानकर बताने वाले तुम ज्ञान रूप से रहते ही हो, यही सिद्ध होता है। मैं जानने वाला रहता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, नहीं समझ में आया तो भी कोई है, समझ में आया तो भी कोई है, कोई ना कोई रहता है जब भी तो कहेगा। तो होना है, यही जीव का स्वरूप है। एक मैं हूँ, शरीर को चीज़ों को लेकर मैं, ये तो है अभिमान। और इनके बिना शुद्ध होना, ये हूँ, ये है स्वरूप। क्योंकि मैं आई इन चीज़ों के सहारे, और ये मिट जाएंगे तो मैं भी मिट जाएंगी। लेकिन हूँ होना पर ये परमात्मा से मिली हुई मैं। तो इसमें वो जब तक उसका संस्कार है बढ़िया, उसमें